नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। असली देसी मोर्चा पार्टी के बैनर के तहत में संयुक्त किसान मोर्चा का आज बैठक हुआ है। इस बैठक में क्या सब बातें हुई हैं, आज इन लोगों से हम लोग बात करते हैं और पूछते हैं कि जब बेरोजगारों पर लाठी चल रही है और युवा देश का रो रहा है तो किसानों की बैठक ये क्यों कर रहे हैं, और इनसे जानकारी भी लेंगे कि क्या इस वित्तीय वर्ष में भी खाद्य संबंधित जो कालाबाजारी भी हो जाती है, इन लोगों का हमेशा आरोप रहता था कि इस बार भी वो है या नहीं है। इन सबों से दो चार होते हैं। सर, अपना नाम बताएंगे? एडवोकेट राहुल यादव। तो सर, आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है, आज इसमें किन सब बातों पे ध्यान दिया गया है? आज जो बैठक हुई है उसमें पीछे जो भी कार्यक्रम हुए थे उनकी समीक्षा की गई है और आगे क्या करना है उस पर रणनीति बनाई गई है। आज मुख्य बिंदु पे ये इन बातों पे हुई कि किसानों की घर वापसी किए हुए लगभग 6 महीने के हो गए हैं। सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि किसान जब घर वापसी कर जाएंगे तो किसान आयोग बना करके और एमएसपी पे एक रिपोर्ट लाई जाएगी कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए, लेकिन अभी उस पर सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। तो हम लोग इस वजह से ये मीटिंग कर रहे हैं कि अब सरकार अगर नहीं लेती है तो सरकार को आगाह भी करेंगे इस माध्यम से, और आगे की रणनीति में नहीं होगा तो हम लोग सड़क पे भी आने का काम करेंगे कि एमएसपी गारंटी को लागू किया जाए। तो क्या आप किसान भी सड़क पे उतरेंगे अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो? अगर हमारी सरकार जो वादा की है, अगर वादा खिलाफी करती है तो हम लोग आर पार की लड़ाई करेंगे और नौजवान के साथ मिलकर के हम लोग सरकार को बदलने का काम करेंगे। जो राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, जब सबको शिक्षा एक समान न दे सकी सरकार, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। कहाँ से आप आए हैं? सहरसा से आए। अपना परिचय दीजिए। जवाहर निराला, संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा बिहार। सर, क्या अब किसान भी युवा की तरह सड़क पर उतर जाएंगे? देखिए, यहाँ हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और 70% लोग कृषि पर ही आश्रित हैं। और जितने भी हमारे युवा हैं, जो अभी जो नया स्कीम 4 साल का आया है अग्निपथ स्कीम, इसमें 70% किसान के ही बच्चे हैं। इसलिए किसानों को दर्द काफ़ी है, क्योंकि इनके बच्चे को 4 साल की नौकरी देने के बाद बाहर का रास्ता दिखा जाएगा। तो पहली बार जस्ट इसके पूर्व में 1 साल पहले से किसान आंदोलन कर रहा था। किसान का शुरू से ही मांग था एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मांग था। उस मांग को नज़रअंदाज करने के लिए सरकार ने बीच में 3 कृषि काला कानून लाया, जिससे कि वो मेन मांग ना मांग सके। तो खैर, साल भर के बाद 3 कृषि काला कानून तो वापस चला गया, लेकिन अभी भी जो किसान का मेन मुद्दा था एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, वो अभी भी नहीं मिल पाया है। तो ये सरकार केवल किसानों को छलने का काम कर रही है और किसान को जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उसको भी छलने के लिए 4 साल का रोज़गार दे करके और उसको आजीवन बेरोजगार करना चाहती है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीवी सिंह है, मैं संयोजक राष्ट्रीय किसान मोर्चा। बताइएगा किसान के बारे में, एमएसपी को लेकर के है जो किन चीज़ों पर एमएसपी के लिए सरकार ने दावा किया था जो अब नहीं की? किसान का जो मेन मुद्दा है, जो हम लोग किसान आंदोलन का स्वरूप था। आज कोई भी भारत भर में उद्योग अपना लेवल देता है। किसान का जो भी खाद बीज आज अपना उत्पादन होता है, उसका लेवल दाम हम लोग तय नहीं करते। इसलिए हम लोग का है कि सरकार जो उद्योगपति का जो अपना लेवल दे रहा है, हम भी उसका अपना गेहूं चावल जो उपजाएंगे तो दाम हम लोग अपना तय करेंगे। अगर ये नहीं करता है तो हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। इसलिए कि धान और गेहूं उपजाते हैं हम। आज खाद का जो समस्या है, आज यूरिया कहता है सरकार 266 में देंगे, मगर आज खाद 700 रुपये बोरा भी नहीं मिलता है। डीएपी खाद, पारस डीएपी अभी मिलना भी नामुमकिन है। मिक्सचर 2000 रुपये ब्लैक से लिया जाता है, जो यह कितना दुखद बात है। किसान का 700 रुपये जो बोरी खाद आपको बता रहे हैं कि अभी नहीं मिल रहा है, उसका ऐसे मूल्य कितना है? 266 में सरकार का तय है और 700 में भी नहीं मिल रहा है। 700 में भी नहीं मिल रहा है, जबकि हमारे ज़िला के बगल में नेपाल में आप जाइए तो भारत का खाद नेपाल में मिलेगा। अच्छा, हाँ, ये हम लोग आज आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि देश का ये
विकट परिस्थिति है। आज भाजपा जदयू का सरकार है, मगर देश में ये जान करके जिस तरह दारू को बंद कर दिया, दारू खुलेआम बिक रहा है, उसी तरह ये खाद का हुआ। ये फ्री, आज तक हम लोग का इतना उम्र हो गया 52 वर्ष, खाद का संकट कभी नहीं आया। और जब से नरेंद्र मोदी कहा हम हर घर में खाद भेजेंगे, तो आज दुर्दशा है खाद का, किसान का ये समस्या है। आज जो नौजवान का जो समस्या फिर खड़ा कर दिया 4 साल के लिए, आज नौजवान भटक रहा। हम इस सब मुद्दा पर लेकर के पूरा जोर शोर से देश स्तर पर हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। मेरा नाम उपेंद्र सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई है उसमें क्या सब अहम फैसले लिए गए हैं, बताएं। देखिए, आज देश के हालात नौजवानों के विपरीत है और युवाओं के खिलाफ जिस प्रकार से यह केंद्र सरकार साजिश रच रही है, और ख़ास करके देश को मालूम होना चाहिए कि देश के सीमा की सुरक्षा किसान का बेटा करेगा और एसी रूम में बैठ करके हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वाला गलत फैसला लेगा, यह इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम याद करा देना चाहते हैं कि कई वर्षों से केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई गलत नीति के तहत किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों की मांग अब तक अधूरी है। हम तो याद ये भी करा देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की यह कैसी मांग और मजबूरी है कि किसानों की मांग अभी तक अधूरी है। कभी आप मजहब के नाम पर लड़ाते हैं, कभी मंदिर के नाम पर लड़ाते हैं, कभी दलित के नाम पर लड़ाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते हैं, कभी NRC CAA के नफरत भरी भावना देश में फैलाते हैं। यह व्यवस्था देश के खिलाफ है, देश में हाहाकार है और सड़क पर बेरोजगार है। और 700 रुपये में भी उपलब्ध नहीं है, जबकि बगल में नेपाल में उपलब्ध है। ये भी एक कालाबाजारी है। वादा था कि घर घर पहुंच जाएगा खाद, लेकिन ये स्थिति हो गई कि उचित मूल्य पे उचित सामान उचित व्यक्ति को भी नहीं मिल रहा है। जय जवान जय किसान, और किसानों के ही ज़्यादातर बच्चे जो है वो नौकरी के लिए प्रयासरत होते हैं जवान बनने के लिए। अब बाप बेटा दोनों सड़क पर उतर रहे हैं। अगर ये स्थिति परिस्थिति रहेगी तो सरकार के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक करारा जवाब होगा आने वाले समय के लिए। तो सावधान रहें और ज़रा ध्यान दें। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा इसी कारण से भारत में नहीं पड़ा था, कुछ रीजन था। जब किसान ही यहाँ पे सुख से नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? ना हम रह पाएंगे ना आप। MSP की बात हो रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है। MSP को लागू करना था तो MSP जिन वस्तुओं पर लागू करना था वो हो जाना चाहिए था। अगर वो नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं सरकार फेल हो रही है। तो सरकार को सचेत होना चाहिए और किसानों पर भी ध्यान देना चाहिए, रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी तरह की तमाम खबरों से अवगत होने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।